हेलो मित्रों, आप देख रहे हैं अपने चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान में जवानी पर क्यों नहीं घमंड करना चाहिए। इस कहानी में आप जानेंगे जीवन के पथ पर अग्रसर होते हुए युवा अवस्था का उत्साह अक्सर अनंत आशाओं, स्वप्नों और असीम संभावनाओं से ओतप्रोत होता है। इस काल में जब आत्मविश्वास अपने चरम पर होता है तो कभी कभी घमंड की झलक भी नजर आने लगती है। युवाओं का ये जज्बा उन्हें ऊंचे मुकामों तक ले जाने की शक्ति भी रखता है, परंतु अगर इसी उत्साह में अहंकार की बूंदें मिल जाएं तो जीवन का मार्ग भ्रमित हो सकता है। यही वह क्षण है जब आत्मा को सच्चे ज्ञान की आवश्यकता होती है। इस कथा में हम गौतम बुद्ध के जीवन के उस पहलू पर रोशनी डालेंगे जब एक राजकुमार के रूप में उन्हें जीवन की भव्यता और विलासिता में डूबे होने का अनुभव था, परंतु उन्होंने अपने हृदय से निकले उस घमंड को त्याग कर सत्य और विनम्रता का मार्ग अपनाया। जो मेरे चैनल पर पहली बार है वह वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मित्रों, जब तक हम कहते नहीं तब तक आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं। कहानी शुरू से अंत तक जरूर सुनना, तभी आप समझ पाएंगे कितनी अच्छी कहानी है और राजा का घमंड कैसे टूटा। गौतम बुद्ध की यात्रा हमें ये सिखाती है कि जवानी के उत्साह में कभी भी घमंड की आग न जलाएं, क्योंकि जीवन की सच्ची महानता नश्वर शरीर के आलोक से परे, मन की गहराइयों और आत्मा के उजाले में निहित है। गौतम बुद्ध की कथा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रेरणा है जिसने अनगिनत जीवन को आत्मबोध और आध्यात्मिक जागृति की ओर प्रेरित किया। उनके जीवन में घटित घटनाएं, संघर्ष और अंततः ज्ञान की प्राप्ति, ये सभी हमें ये संदेश देती हैं कि जीवन में सफलता और शांति का मार्ग बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि अंदर की शुद्धता और विनम्रता में छुपा है। ये कथा उन युवाओं के लिए एक जीवंत अनुस्मारक है जो अक्सर अपनी सफलता और उपलब्धियों में स्वयं को श्रेष्ठ समझ बैठते हैं। इसमें हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जहां गौतम बुद्ध की आत्मा की उड़ान ने उनके भीतर छुपी सीमाओं को तोड़ दिया। उनके जीवन की प्रत्येक घटना, चाहे वह एक आंतरिक संघर्ष हो या बाहरी संसार के साथ संघर्ष, हमें ये याद दिलाती है कि वास्तविक ज्ञान वही है जो आत्मा के भीतर बसे अचूक सत्य को प्रकट करे। यहाँ हम न केवल उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करेंगे, बल्कि उन कठिनाइयों, चुनौतियों और अंतर्द्वंद्वों का भी चित्रण करेंगे जिनके माध्यम से उन्होंने अपने हृदय में बस गए अहंकार को शांत किया और जीवन के सर्वोच्च सत्य को आत्मसात किया। गौतम बुद्ध की कथा का आरंभ उनके राजसी जीवन से होता है, जहां उन्हें विलासिता, आराम और आकर्षण की दुनिया में पला बढ़ा जाता था। परंतु इस ऊंचाई पर बैठे रहने के बावजूद उनके भीतर एक गूढ़ प्रश्न जन्म लेता है, क्या यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है? क्या केवल सांसारिक सुख सुविधाएं ही हमारे अस्तित्व को परिभाषित कर सकती हैं? युवावस्था की उस अति उत्साही अवस्था में भी जब आत्मा में संदेह और प्रश्नों की भरमार होती है, तब एक दिन उन्हें जीवन के उन उसूलों की तलाश का एहसास होता है जो उनके मन को सच्चे शांति और ज्ञान की ओर ले जाएं। इस विस्तृत प्रस्तावना के माध्यम से हम आपको उस यात्रा का परिचय दे रहे हैं जो न केवल गौतम बुद्ध के जीवन के उतार चढ़ावों का दस्तावेज है, बल्कि एक सीख है, जवानी पर घमंड ना करें। ये संदेश आज के युवा वर्ग के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि सदियों पहले था। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक युवा मन जो अपनी शक्तियों और संभावनाओं में अंधा हो जाता है, धीरे धीरे उस महान सत्य की ओर अग्रसर होता है जो जीवन के असली मूल्य को उजागर करता है। ये कथा हमें याद दिलाती है कि जीवन के हर मोड़ पर विनम्रता और आत्मनिरीक्षण ही सच्चे परिवर्तन का आधार हैं। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें न केवल अपने उज्जवल गुण दिखाई देते हैं, बल्कि अपनी कमियों का भी बोध होता है। और यही वह क्षण होता है जब आत्मा स्वयं को पुनर्निर्माण करने का अवसर पाती है। गौतम बुद्ध का जीवन इस बात का प्रमाण है कि कैसे एक युवक अपने भीतर के अहंकार को त्याग कर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो सकता है। प्रारंभिक जीवन और युवावस्था। राजसी जीवन की झलक। सिद्धार्थ नाम का एक राजकुमार था जो शाक्य वंश के शाही महलों में पला बढ़ा। उसकी जीवन यात्रा एक ऐसी कहानी है जहां परंपरा, वैभव और सौंदर्य के संगम के बीच में भी एक असाधारण जिज्ञासा के बीज अंकुरित हुए। राजसी आराम, शानदार दफ्तर और महलों की भव्यता में घिरे हुए जीवन के बावजूद सिद्धार्थ के हृदय में एक अनकहा प्रश्न गूंजता था, क्या यही संपूर्णता है?
उसके युवा मन में अक्सर यह सोच मंडराती कि संसार में हर व्यक्ति को उसके जन्म से ही विलासिता और ऊंची स्थिति प्राप्त होती है। इस भ्रम में वह कभी कभी स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगता था, परंतु उसकी आंखों में छिपी उस जिज्ञासा ने धीरे धीरे उसके अंदर के घमंड को चुनौती दी। महलों की दीवारों से परे जब वह दुनिया के उन कष्टों और संघर्षों को देखने लगा जिन्हें आम जनजीवन में अनुभव किया जाता था, तो उसके भीतर एक नया सवाल उत्पन्न हुआ, क्या जीवन केवल बाहरी शोहरत और भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित है? आत्मचिंतन की पहली झलक। एक दिन महल के बाग में चढ़ते रंग बिरंगे फूलों के बीच बैठा सिद्धार्थ अपनी अनंत विरासत और शोभा पर विचार कर रहा था। उस पल में जब मंद हवा के झोंके उसके चेहरे को छूते हुए गुजरते थे, उसे एहसास हुआ कि बाहरी दुनिया की चमक दमक उसके अंदर के अंधेरे को छुपाने में असमर्थ है। उसकी आत्मा ने उसे पुकारा, सत्य का अनुसंधान कर, अपने भीतर झांक। इस अनुभव ने उसके हृदय में एक गहरी सी लहर पैदा की, जिसने उसकी युवावस्था के घमंड पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। महल की चमक दमक, रत्नों की चमक और संगीत की मधुर धुनों के बीच भी सिद्धार्थ के मन में एक सन्नाटा था, एक आंतरिक खालीपन जिसे भरा जा सकता था केवल आत्मज्ञान और आत्मशांति द्वारा। वह समझने लगा कि यदि जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं में ही बंधा रहता है, तो मानवता का असली सौंदर्य कहाँ? ये सवाल उसके मन में एक चिरकालिक प्रश्न की तरह घर कर गया, जिसने उसे आगे की यात्रा के लिए प्रेरित किया। संघर्ष की प्रारंभिक लहरें। युवावस्था के इन उतार चढ़ावों के बीच सिद्धार्थ ने कई बार अपने भीतर झांका और महसूस किया कि जीवन के असली मूल्यों को समझना कितना आवश्यक है। महलों के सुनहरे दर्पणों में जब वह अपने प्रतिबिंब को देखता, तो उसमें एक अजीब सी उदासी और असमंजस भी झलकता था। वह जानता था कि जीवन में बाहरी सुंदरता मात्र अस्थायी है, परंतु आत्मा की गहराई में छुपा ज्ञान अमर है। उस समय के उस महल की दीवारें, जो बाहरी भव्यता और विलासिता की गवाही देती थीं, अब उसके मन के भीतर उठ रहे प्रश्नों का प्रतीक बन गई थीं। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि यदि वह केवल अपनी युवावस्था के घमंड में खोया रहेगा, तो वह उस महान सत्य से वंचित रह जाएगा, जो आत्मा के सच्चे परिवर्तन का मार्ग है। उसे समझ में आने लगा कि जीवन की असली शक्ति अपने भीतर की क्षमताओं को पहचानने और उनसे परे उठने में निहित है। एक नई दिशा की ओर पहला कदम। इस आत्मचिंतन की प्रक्रिया में सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वह महलों की भव्यता और बाहरी सुख सुविधाओं को त्याग कर ज्ञान और आत्मशांति की खोज में निकल पड़ेगा। उसकी आंखों में अब एक नया प्रकाश था, जो उसकी पुरानी धारणाओं को चुनौती दे रहा था। ये वह क्षण था जब एक युवक ने अपने भीतर के अहंकार को पीछे छोड़कर अपने अस्तित्व के गहरे रहस्यों की ओर कदम बढ़ाया। इस संघर्षपूर्ण यात्रा की पहली किरण के साथ ही सिद्धार्थ ने अपने जीवन का ऐसा अध्याय प्रारंभ किया, जिसने न केवल उसे स्वयं के सच्चे स्वरूप से परिचित कराया, बल्कि आने वाले कल के लिए एक अद्वितीय संदेश भी छोड़ दिया कि जवानी में घमंड की आग को बुझाकर आत्मा के सच्चे उजाले की ओर अग्रसर होना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। महलों का त्याग और तपस्या की ओर पहला कदम। एक दिन सिद्धार्थ ने निर्णय लिया कि वह राजसी जीवन की चमक दमक से परे जाकर सच्चे ज्ञान की खोज करेगा। महल की भव्य दीवारों से बाहर निकलकर उसने अपने भीतर की उस अज्ञात पीड़ा और उत्सुकता का सामना करने का निश्चय किया। अपने प्रियजनों को विदाई कहकर वह एक साधारण पोशाक पहनकर नगर से बाहर निकल पड़ा। रास्ते में उसने पहली बार असली दुनिया के दर्द, गरीबी और संघर्ष को निहारा। उस क्षण उसे एहसास हुआ कि जीवन का वास्तविक सार केवल भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं, दर्द और संघर्ष में छिपा है। ये पहला कदम था एक राजकुमार से एक साधारण तपस्वी बनने की ओर। उसने अपने भीतर के घमंड को धीरे धीरे त्यागना शुरू किया और आत्मा की आवाज सुननी शुरू की, जो उसे सच्चे ज्ञान की ओर ले जा रही थी। तपस्या की राह पर संघर्ष और सीख। सफर कठिनाइयों से भरा था। जंगलों की घनी छाया, कठोर मौसम और अनजाने रास्ते ने सिद्धार्थ के आत्मविश्वास की परीक्षा ली। यहाँ उसे न केवल शारीरिक चुनौतियां मिली, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संघर्ष भी झेलने पड़े। राह में मिलने वाले वृद्ध ऋषि मुनियों और साधु संतों के प्रति उसकी श्रद्धा ने उसे और भी प्रेरित किया। उनके सरल जीवन, सत्य की खोज और गहन ध्यान ने उसे आंतरिक संतुलन की ओर अग्रसर किया।
हर कदम पर उसे एहसास हुआ कि आत्मा की शुद्धता ही सच्चा धन है। इस भाग में सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या अपनाई, दिन रात का ध्यान, प्रकृति के साथ संवाद और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने भीतर छुपे प्रश्नों का समाधान खोजने का प्रयास किया। संघर्ष के इन अनुभवों ने उसके मन में गहरे भाव और संवेदनाएं उत्पन्न की, जिससे उसकी आत्मा और भी उजागर होती चली गई। आंतरिक द्वंद्व और आत्मचिंतन। जैसे जैसे तपस्या की राह में आगे बढ़ा, सिद्धार्थ के मन में कई आंतरिक द्वंद्व उत्पन्न होने लगे। पुराने संस्कार, बचपन की यादें और सामाजिक परंपराओं की जकड़न ने उसके मन में उलझनें पैदा की। हर रात जब वह अपने आप से सवाल पूछता, क्या मैं सही दिशा में अग्रसर हूँ, तो उसके मन में अनेकों भावुक चिंतन के बादल छा जाते। वह जानता था कि जीवन का असली संघर्ष बाहरी नहीं, बल्कि अपने भीतर के शत्रुओं से है, घमंड, अहंकार और माया के बंधन। इस द्वंद्व में उसने ध्यान की गहराई में उतरकर आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझने का प्रयास किया। हर क्षण, हर विचार उसे अपनी आत्मा के उस अज्ञात क्षेत्र की ओर ले जाता, जहां न तो भौतिकता का कोई मोल था और न ही सांसारिक आकर्षण की कोई चमक। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्रतिज्ञा। अंततः एक दिन सिद्धार्थ ने उस बोधि वृक्ष के नीचे विराजमान होकर निर्णय किया कि अब वह अपने भीतर की गहराइयों में उतरकर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करेगा। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर उसने अपने मन की सभी अशांति, संदेह और द्वंद्वों को एक एक करके शून्य करने का संकल्प लिया। ये वही क्षण था जब समय स्थिर हो गया। हवा में एक अद्भुत शांति थी, पक्षियों की मधुर तान सुनाई देती थी और उसकी आत्मा के सभी प्रश्न शांतिपूर्ण उत्तर की ओर अग्रसर हो रहे थे। इस ध्यानमग्न अवस्था में उसे एहसास हुआ कि सच्चा ज्ञान बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आत्मा के गहरे रहस्यों में निहित है। उस क्षण जब उसकी आत्मा ने स्वयं को पहचाना, तब वह जान गया कि जीवन में भौतिकता की चमक फीकी पड़ जाती है जब मन के भीतर सच्चे ज्ञान का प्रकाश जल उठता है। ज्ञान की प्राप्ति और नवोदित परिवर्तन। बोधि वृक्ष के नीचे बिताए अनगिनत घंटों के बाद सिद्धार्थ की आत्मा में एक अद्भुत क्रांति हुई। उसने महसूस किया कि जीवन में सच्चा उद्देश्य न तो भौतिक सुख में है, न ही सामाजिक प्रतिष्ठा में, बल्कि आत्म साक्षात्कार में है। उस दिन उसके भीतर एक नया प्रकाश जगमगाया, जिसने उसके सभी पुराने भ्रमों और घमंड के आभास को दूर कर दिया। वह अब पुनर्तः आत्मज्ञान की ओर अग्रसर था। उसके मन में एक अद्भुत शांति थी और उसने अपने भीतर के उस असीम ज्ञान को समझ लिया, जो हर प्राणी के भीतर विद्यमान है। ये परिवर्तन न केवल उसके व्यक्तित्व में झलकने लगा, बल्कि उसके चरित्र, दृष्टिकोण और बोलचाल में भी स्पष्ट रूप से देखा जाने लगा। सिद्धार्थ अब एक ऐसे पुरुष में परिवर्तित हो चुका था जो अपने भीतर की शक्ति और सत्य को समझता था और उसी के अनुसार जीवन के हर पहलू को देखता था। संदेश का प्रसार, मानवता के लिए उपदेश। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ ने यह महसूस किया कि इस अद्भुत अनुभव का सार केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उसे अपनी कथा, अपने संघर्ष और प्राप्त ज्ञान को अन्य प्राणियों तक पहुंचाने की तीव्र आकांक्षा हुई। अपनी यात्रा के दौरान उसने अनेक साधु संतों, ग्रामवासियों और राजसी परिवारों से मुलाकात की। हर मुलाकात में उसने ये संदेश दिया, जवानी में घमंड का अंधकार मन को अंधा कर देता है, सच्चा प्रकाश तो आत्मा के अंदर छुपा है। उसके उपदेशों में सरलता, सहजता और गहन संवेदना थी, जिसने सुनने वाले को भीतर तक झकझोर दिया। उसकी वाणी में न केवल ज्ञान की मिठास थी, बल्कि एक ऐसी ताकत भी थी जो लोगों के हृदय में आशा, प्रेम और आत्म साक्षात्कार की ज्योति जगा देती थी। सिद्धार्थ अब गौतम बुद्ध के रूप में विख्यात हो चुका था, जिसने मानवता को यह उपदेश दिया कि जीवन की सच्ची सफलता बाहरी शोहरत में नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे सत्य में निहित है। अंतिम विदाई, विनम्रता का उपदेश। समय के साथ गौतम बुद्ध की शिक्षाएं दूर दूर तक फैल गईं। उनके अनुयायी, शिष्यों और साधकों ने उनके उपदेशों को आत्मसात किया और अपने अपने जीवन में लागू किया। परंतु सत्य की खोज का ये सफर कभी समाप्त नहीं होता। अपने अंतिम दिनों में गौतम बुद्ध ने एक बार फिर सभी को एक बार समर्पित करके कहा, याद रखो, जवानी का घमंड हमें अपने सच्चे स्वरूप से दूर ले जाता है। विनम्रता और आत्मनिरीक्षण ही वह मार्ग हैं जो हमें वास्तविक शांति और ज्ञान की ओर अग्रसर करते हैं।
उनकी इन अंतिम वाणियों में एक गहरी मार्मिकता थी, जो आने वाले पीढ़ियों के लिए एक अनंत प्रेरणा बन गई। उनकी विदाई ने न केवल उनके जीवन के उस अध्याय को समाप्त किया, बल्कि उनके उपदेशों को अनंत काल तक जीवंत कर दिया। आज भी जब कोई युवा अपने भीतर उठते अहंकार से जूझता है, तो गौतम बुद्ध की यह कथा उसे यह याद दिलाती है कि सच्ची महानता वह है जो मन की गहराइयों में छुपी है, एक ऐसी महानता जो हर समय, हर परिस्थिति में प्रकट हो सकती है, यदि हम अपने भीतर झांकने का साहस रखें। उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में ओम नमो बुद्धाय जरूर लिखें।